नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज है आज की हमारी 5.6। इसको पढ़ने वाले हैं आज हम 5.6। ठीक है ना। 5.5 है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने एक सीरियल वाइज सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है और आज 5.6 की बारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फिर सारे सवाल हैं उसी मेथड पे कराए जाएंगे। दिया हुआ है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a t की पावर 4। ठीक है ना। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, यानी प्रतिस्थापन नहीं करना है, विलोपन नहीं करना है, dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx निकलवाया है, बहुत ही आसान है, समझेंगे। dy/dx निकलवाया है। टोटल क्वेश्चन हमारा ये है ना। जबकि वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू इतना है एंड y इज इक्वल टू इतना है। आइए देखते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि इधर t आ रहा है ना। तो dx/dt, इस बात को समझो। यहाँ आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा। देखो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। ध्यान देना मेरी बात पे। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। एक को कैसे लिख सकते हैं? d/d नहीं लिख सकते। अब इसके साथ यहाँ उसको लिखेंगे जिसका होना है, जिसका होना है। यहाँ वो लिखेंगे जिसके सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष है। तो ध्यान दो, d/dx किसका होना है? x का होना है। किसके सापेक्ष होना है? t के सापेक्ष होना है। तो dx/dt। 2a से मुझे कोई मतलब नहीं, t के सापेक्ष है तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे वैल्यू, है ना। t स्क्वायर का होगा d/dt t स्क्वायर। dx/dt इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर का, यानी x स्क्वायर का कितना होता है? 2x। तो t स्क्वायर का कितना होगा? 2t। dx/dt इज इक्वल टू 480। और दोस्तों इसको कह लेंगे समीकरण फर्स्ट, है ना। अब बारी है y इज इक्वल टू, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t dy/dt। किसका होना है? y का। किसके सापेक्ष है? t के। a से कोई मतलब नहीं, t स्क्वायर का होगा दोस्तों, यही कर देते हैं 4t3। कुल मिला के कितना आएगा? dy/dt इज इक्वल टू 4a/t3। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देखो, हमें पूछा गया है dy/dx। क्या पूछा गया है? dy/dx। अगर समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग दे देंगे, देखो समीकरण सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो ध्यान दो dx/dt, dx/dt फर्स्ट में है, dy/dt सेकंड में है। सेकंड में भाग दिया जा रहा है इसका, तो dy/dx/dt। 1 2 3 4 संख्याएं हैं। पहली का लास्ट वाली संख्या के साथ, बीच का बीच वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन हम इस प्रकार से करते हैं। तो dy/dt इसका इसके साथ हो गया। यहाँ dt/dx, dt से dt कैंसिल हो गया, क्या मिला? dy/dx। तो ध्यान दो, सेकंड बट्टे फर्स्ट मैंने इसलिए किया है। हमें क्या मिलेगा? सॉल्व इधर कर दिया, dy/dx। इनको हल करने पर LHS को हमें ये चीज़ मिलेगी। हमेशा आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। अब देखो, सेकंड में फर्स्ट का भाग दिया है तो सेकंड पहले लिखिए 4a/4at। a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक t से t कैंसिल, यानी एक घात कम हो जाएगी, 2 आ जाएगा।
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला था वो हमारा हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना। यहीं से स्टार्ट कर दो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, देखो फलन तो हमारा कॉस थीटा है ना, थीटा, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, रेस्पेक्ट वाला नीचे, जिसका मान है वो ऊपर, x इज इक्वल टू दिया हुआ है। ए से कोई मतलब नहीं, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। इसको हल करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा आएगा। इसको समीकरण फर्स्ट कहो। y इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, b कॉस थीटा, b कॉस थीटा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b से कोई मतलब नहीं, कॉस का माइनस साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b साइन थीटा। समीकरण सेकंड हो गया। अभी हमने क्या किया, समीकरण सेकंड में भाग दिया दोस्तों, कितने का, फर्स्ट का। यही होगा सब में, टोटल एक्सरसाइज में मैं यही करने वाला हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो देखो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, माइनस का बी साइन थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, कितना आया दोस्तों, बी अपॉन ए। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड हल हो जाता है, ठीक है ना। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले पे। कर लिया, चलो तीसरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन टी। अब t आ गया तो t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन का होता है दोस्तों कॉस टी। समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू कॉस 2t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस का होता है माइनस का साइन 2t। दोस्तों इसका दोबारा होगा तो t का 1 2 आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का साइन 2t 2 आगे लगा लो। ये सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड में भाग दीजिए फर्स्ट का, क्या मिलेगा दोस्तों, आइए इधर डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाता है, हमको सीधा लिख देते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, है ना, ये आ गया। ये भी आंसर हो गया। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पर t है तो t आएगा, इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, इसलिए हमने खोला, नहीं तो नहीं खोलते। डी एक्स 2 दूनी 4 साइन टी। दोस्तों ये समीकरण जो है आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, x इज इक्वल टू 4t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t का दोस्तों बन हो गया। तो dx अपॉन dt कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, समीकरण फर्स्ट हो गया। y इज इक्वल टू कितना है, 4 अपॉन t है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt दोस्तों 4 से कोई मतलब नहीं, 1 अपॉन t आएगा, d अपॉन dt 1 अपॉन t। इधर आ जाओ, 1 अपॉन एक्स का मैंने कितना बताया था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का कितना होगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे होगा अब इसको समझ लो। जैसे 1 अपॉन टी दिया हुआ है, इसको टी इनवर्स कह देंगे। अब सूत्र क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n -1, तो -1 इंटू टी की पावर -1 -1 n -1 इंटू टी की पावर -2 -1 और इसको नीचे ले आओ टी स्क्वायर, वही मैंने लिखा है, ये देखो, है ना। तो इसका कितना आएगा 1 अपॉन टी का, डी वाई अपॉन डी टी 4 इंटू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, कुल मिला के डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। समीकरण सेकंड हो गया। क्या करेंगे, भाग देंगे। समीकरण सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना है 4 है, इसके नीचे 1 मानेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 4 में गुणा होगा, टी स्क्वायर का 4 के साथ 4 एकम 4, एक बार कैंसिल हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कर लिया नोट, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है बिल्कुल, बस जो मेथड आपको हमने पिछली वीडियो में अवकलन करने में सिखाया है, बस वही सीधा सीधा लगाते जाओ। और इस एक्सरसाइज का जो लॉजिक है, पहले अवकलन को समीकरण फर्स्ट मान लो, दूसरे वाले को सेकंड मान लो, सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दो, बस उत्तर मिल गया। कैलकुलेशन आपको आती है। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 5, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा, है ना, कोई बात नहीं, सीधा लिखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका अवकलन होगा माइनस का साइन थीटा, थीटा का करेंगे 1 हो जाएगा, इसका होगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा का करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, चाहो तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस का 2 साइन 2 थीटा। समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको और हम कुछ नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, कॉस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, इसका दोबारा से करेंगे थीटा का 1 तो 2 आ जाएगा, 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में भाग देते हैं किसका, फर्स्ट का, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिलता है। आइए, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन किया हुआ है, माइनस का साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। चाहो तो दोस्तों इस माइनस को यहाँ लगा लो, क्योंकि नीचे हो या ऊपर हो वो हमेशा ऊपर वाले के लिए होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण ये जो है वो आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
छठवां, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। कब? जब थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ए से कोई मतलब नहीं, थीटा का वन हो गया, क्योंकि एक्स का वन होता है तो थीटा का भी वन हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट कह लो। देखो कितना आसानी से तुरंत मिल गया। y इज इक्वल टू कितना है, ए 1 प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। ए से कोई मतलब नहीं, 1 का कितना हो जाएगा 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है ना, थोड़ा आगे बढ़ाओ, माइनस का ए साइन थीटा आ गया, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, है ना, ये आपको पता है। माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। किताब का आंसर मिलाना है तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का सूत्र होता है दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कोण का आधा आ रहा है। यहाँ साइन थीटा है, 2 थीटा तो है नहीं, तो ये कितना आएगा 2 साइन, कोण का आधा करो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ 1 को कैंसिल करा दो। देखिए कॉस 2 थीटा के 2 सूत्र होते हैं, एक कॉस वर्ग थीटा माइनस का साइन वर्ग थीटा, एक होता है 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1, एक होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा। अब यहाँ देखो हमें कौन सा खोलना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये वाला खोल दो, क्योंकि इस वाले सूत्र में 1 माइनस का है, तो यहाँ खोलेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस वर्ग थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस वर्ग थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक घात कैंसिल हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन बट्टे कॉस को क्या लिख देंगे, टेन लिख देंगे, क्योंकि थीटा हमारे इक्वल है, माइनस का टेन थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नोट करिए। देखिए दोस्तों, इसमें आंसर मिलाने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यहाँ कॉट आ रहा है, कैसे आ रहा है, थोड़ी गलती हो गई है चिन्ह में, बाकी सवाल हमारा सही है, कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा गलती है। फर्स्ट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमने 1 प्लस कॉस थीटा कर दिया है, यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर आइए, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, तो दोस्तों हमें अब देखना है कि माइनस का किस में आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। अगर इसको खोलेंगे तो ये माइनस, भाई यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस लगेगा तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा, तो इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2 साइन वर्ग थीटा 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन वर्ग थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गए, है ना, 2 से यहाँ साइन आएगा वर्ग, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर मिलेगा आपको कॉस
थीटा बाई 2, नीचे एक घात कैंसिल हुई है, मिलेगा साइन थीटा बाई 2, तब यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए 7वें पे चलते हैं अब। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और प्यारा इसलिए कह रहे हैं, इस एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके साथ आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, बाकी पूछ तो वो कोई सा भी लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस रहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 और 11 के रहते हैं। 7 गौर से करेंगे। x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट में कॉस 2t। ठीक है ना, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू, चलो y को बाद में लेंगे, पहले इसको हल करेंगे। देखो दोस्तों, y इज इक्वल टू यू अपॉन बी हमने फॉर्मूला बताया है आपको, इसको अंश इसको हर कहेंगे। तो इसमें अवकलन कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, वी सेम यानी हर सेम, डी अपॉन डी एक्स, अंश का अवकलन यानी यू का अवकलन माइनस अंश सेम, हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग, ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए टी है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंश हर यू बी, बी सेम देखो उधर कॉस 2t, डी अपॉन डी टी किसका, साइन क्यू टी का अवकलन होगा, माइनस का चिन्ह है। अब इसको सेम रखा जाएगा, बी सेम यू का अवकलन, यू सेम बी सेम यू का अवकलन, अब यू सेम साइन क्यू टी, डी अपॉन डी टी और रूट में कॉस 2t अपॉन बी का वर्ग यानी कि रूट कॉस 2t का होल वर्ग हो जाएगा, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आइए इसके आगे बात करें, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको दोस्तों सेम लिखेंगे, रूट में कॉस 2t। ठीक है, इसका करेंगे। देखो अगर एक्स क्यू का क्या होता है, 3x वर्ग होता है ये कितना हो जाएगा, साइन क्यू टी है तो 3 साइन वर्ग टी, ये घात का हो गया, अब साइन का होगा कॉस टी, टी का करेंगे 1 हो जाएगा, यही छोड़। ठीक है ना, अब देखो साइन क्यू टी, ये अवकलन के चिन्ह से बाहर है, सेम लिखा जाएगा। ठीक है ना, इसका होगा तो रूट एक्स का कितना बताया है, 1/2 रूट एक्स, इसको हम x मान लेंगे तो रूट एक्स ही तो हो गया, 1/2 रूट एक्स यानी कॉस 2t। अब इसमें से ये पावर का हुआ है, कॉस का करेंगे माइनस का साइन 2t इंटू 2, क्योंकि 2t का दोबारा से होगा, t का 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों। नीचे क्या है, कॉस 2t। अब देखो इसके नीचे एक स्टेप में बिल्कुल क्लियर करके लिखता हूं तब आप समझेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी क्रम से लिख रहा हूं, कॉस टी इंटू रूट में कॉस 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन में आ रहा है दोस्तों रूट में कॉस 2t, यहाँ रूट में कॉस 2t और सबके बट्टे आ रहा है कॉस t।
2t, है ना। ध्यान दो, यहाँ मैं एक स्टेप मिस करूँगा। इसके नीचे एक मान लें, एक, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? रूट में cos 2t आएगा। बोलो, चलो मान ही लेते हैं, मान लो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, हमने एलसीएम ले लिया, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, एलसीएम की बात, इतने की बात कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, रूट में cos 2t, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा? 3 साइन वर्ग टी इंटू कॉस टी इंटू, ऐसे ही लगा लो, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t आ जाएगा, प्लस का इधर तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यू टी साइन 2t। अब सबके बट्टे आएगा ये, और कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो है इसके गुणा में आएगा, तो इस पे आधी घात है, इस पे एक घात है, एक और आधी मिलके, क्योंकि रूट को 1/2 कहते हैं ना, यहाँ एक है ना, कोई घात नहीं है तो एक घात होगी, एक और आधी मिलके 1.5 हो गई। 1.5 को कितना लिखते हैं? 3/2, 3/2, और नहीं तो इसको ऐसे गुणा में रख देते, इसको रूट में लिखते, इसको ऐसे लिख देते। हमने टोटल कर दिया इतना, एक स्टेप मिस कर दिया मैंने, ठीक है ना दोस्तों। इसको यहीं छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते तो एक स्टेप और बढ़ा लो, कुछ कॉमन आ रहा है, dx अपॉन dt। देखिए यहाँ साइन क्यू टी है, यहाँ साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी तो दोनों में है ना, कॉमन हो गया, या कॉमन यहाँ से भी हमको मिल जाएगा, ऐसा ही छोड़ो, आगे एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, इसको भी हल करेंगे, और y इज इक्वल टू जो अब मिलेगा, इसको समीकरण फर्स्ट कह लो, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, cos QT अपॉन रूट में cos 2t, ये दिया हुआ है, cos QT अपॉन रूट में cos 2t। इसको भी कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। आइए इधर करेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू u अपॉन b, तो b से cos 2t d अपॉन dt, इसका होगा अवकलन cos QT का, माइनस cos QT से d अपॉन dt, रूट में cos 2t का होगा अवकलन अपॉन, इसका होगा वर्ग। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, चलो लिख देते हैं, रूट cos 2t, इसका वर्ग लगा दो, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, dy अपॉन dt। ध्यान दो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, cos QT का 3 cos वर्ग t, अब cos का माइनस का साइन t का करेंगे 1 हो जाएगा, cos QT, इसका हो गया 1/2 रूट में cos 2t इंटू कॉस का माइनस साइन 2t इंटू 2, इतना आएगा। सबके बट्टे दोस्तों क्या है? cos 2t। यहाँ की तरह इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसके नीचे, तो इसका गुणा आके यहाँ हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसका गुणा यहाँ होगा, तो माइनस का वैल्यू है साइन t, क्रम से लिख रहे हैं, 3 आगे लगा लो, ये रहा, इंटू कॉस वर्ग t इंटू कॉस 2t माइनस माइनस प्लस साइन 2t कॉस QT अपॉन, इसका गुणा इसके साथ होगा cos 2t की घात 3/2,
2 हो जाएगा। समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में दोस्तों भाग देते हैं फर्स्ट का। भाग देंगे दोस्तों, इधर आ जाइए। तो देखो सेकंड तो ये रहा, फर्स्ट ये रहा, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा इज इक्वल टू, या ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन टी इंटू कॉस वर्ग टी कॉस 2t कॉस 2t प्लस का साइन 2t इंटू कॉस QT अपॉन कॉस 2t की पावर 3 अपॉन 2 मैन बट्टा ये 3 साइन वर्ग टी कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन QT इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3 अपॉन 2। दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सबको मैं साफ करता हूँ तब आगे करूँगा, इनका काम खत्म हो गया। देखिए माइनस का 3 साइन टी कॉस वर्ग टी इंटू कॉस 2t प्लस, इसको दोस्तों खोल दो, 2 कॉस टी साइन टी, आगे पीछे करके लिख दिया दोस्तों, पहले साइन आता है मैंने आगे पीछे कर दिया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सूत्र लगा दिया, इंटू कॉस QT अपॉन में देखो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन QT, ठीक है, इसको खोलो, 2 साइन टी कॉस टी, यानी दोनों जगह साइन 2t को ही हमने खोला है और कुछ खोलने लायक नहीं था। डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिएगा कॉस वर्ग कॉस, कॉस की घात 4 हो गई तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस वर्ग टी कॉमन है, ठीक, ये कॉमन कर लिया, साइन टी कॉमन है। अब बचा क्या उसको समझो, ये कॉमन चला गया, बचा साइन, यहाँ से माइनस का 3, ठीक, साइन टी कॉमन में आ गया, कॉस वर्ग टी कॉमन में आ गया, कॉस 2t बचा, 3 माइनस का 3 कॉस 2t बचा, प्लस 2 यहाँ से बचा, ये कॉमन में चला गया तो एक कॉस, क्योंकि कॉस वर्ग लिया है, कॉस क्यू है, एक कॉस और एक कॉस, कॉस वर्ग टी, ये कॉमन में चला गया, इतना बचा। नीचे देखो क्या कॉमन है, क्यू और 1 4 हो गया, यहाँ वर्ग ही है तो साइन वर्ग टी कॉमन है, कॉस टी ये भी कॉमन है। अब क्या मिलेगा, ये तो कॉमन आ गया, 3 कॉस 2t प्लस इसमें से एक साइन कॉमन में आ गया, एक साइन ये साइन वर्ग 2 साइन वर्ग टी, ये कॉमन में चला गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा, कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है कॉस टी नीचे है साइन टी, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या,
माइनस का 3, ये वाला ब्रैकेट लगाओ ना, इसको खोलिए किसमें, कॉस में, क्योंकि इधर आ रहा है, कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाएगा। 2 कॉस वर्ग टी माइनस 1, कॉस 2 थीटा का सूत्र लगा दिया, 2 कॉस वर्ग थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। प्लस का 2 कॉस वर्ग टी, सेम नीचे 3, ये साइन में है तो खोलेंगे 2 1 माइनस 2 साइन वर्ग टी, साइन में है तो साइन में खोलेंगे, कॉस में है तो कॉस में खोलेंगे। वर्ग हमारा कॉस में आ रहा है तो कॉस में खोल दिया, वर्ग हमारा साइन में आ रहा है तो साइन में खोल दिया। प्लस 2 साइन वर्ग टी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, गुणा कराओ, 3 दूनी 6, कॉस वर्ग टी, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस 2 कॉस वर्ग टी साइन टी, 3 एकम 3, माइनस का 3 2 जा 6 साइन वर्ग टी, 2 साइन वर्ग टी। ध्यान देंगे इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। देखो 3 प्लस का आ रहा है, यहाँ लिख लो 6 माइनस का 2 प्लस का, कॉस वर्ग टी कॉस वर्ग टी, तो 6 में से 2 घटा दो, माइनस का 4 बचेगा, 4 कॉस वर्ग टी, नीचे साइन टी है 3 माइनस का 6 में से 2 गया, 4 बचा, साइन वर्ग टी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका गुणा कराओ अंदर, 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी अपॉन 3 साइन टी, 4 और होगा यहाँ, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 साइन क्यू टी। ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर ऊपर वाले में से माइनस चिन्ह कॉमन कर लें दोस्तों, तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी मिलेगा। नीचे सेम लिखा रहने दो, क्योंकि अब ये किसी का फॉर्मूला है जो जैसा होता है वैसा ही लिखा हुआ है। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, टी है तो टी लगा दिया। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, टी है तो टी लगा दिया। अब आप जानते हैं दोस्तों, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट 3t हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कैलकुलेशन है, कुछ विशेष नहीं है। और ये भाग विधि को हम पिछले एक्सरसाइजों में आपको समझाते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपके सामने हुई, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। नोट कर लिया, चल आगे इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर, x इज इक्वल टू
ए कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 ये दिया हुआ है। ये है हमारा सवाल। ये tan t/2 लिखा है, साफ करके लिखते हैं। log tan t/2 ऐसे समझो, ठीक है। हाँ, और y इक्वल टू दिया हुआ है a sin t। y इक्वल टू क्या दिया है, a sin t। चलो हल करते हैं दोस्तों, आइए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx/dt, ध्यान देना a से कोई मतलब नहीं, cos t का माइनस sin t हो जाएगा। इसका करेंगे प्लस चिन्ह लगा लो, है ना। इसको टोटल को x मान लो, log x का होता है 1/x, तो tan t/2। अब tan का होगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर t/2। t का करेंगे 1 तो 1/2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। फिर समझेंगे, इस टोटल को हमने x माना जो दिक्कत कर रहा है, log tan t/2 है, tan t/2 को x माना, log x का होता है 1/x, लेकिन x कितना है, tan t/2। tan का करेंगे, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर t/2, क्योंकि tan t/2 है। अब t/2 का करेंगे तो t का 1 हो जाता है, यहाँ 1 आ गया, नीचे 2 है, ये आ गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हल करते हैं दोस्तों, वैसे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। sec स्क्वायर t/2, 2 इसके गुणा में है, और इसको लिख दो साइन t/2 अपॉन cos t/2। इसको हमने तोड़ा, ठीक है। आइए अगले स्टेप में dx/dt माइनस नहीं प्लस का a माइनस का साइन t। अगर sec थीटा होता है तो इसको 1/cos थीटा लिख देते हैं। यहाँ sec वर्ग t/2 है, तो 1/cos वर्ग t/2 आ जाएगा। मेन बट्टा ये है 2 को साइन, गलती हो रही है बार बार, ध्यान से करेंगे, t/2 cos t/2, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t। ध्यान देंगे, ये तो गया ऊपर cos t/2 अपॉन, ये दोनों साथ साथ आ गए, 2 साइन t/2 cos वर्ग t/2। अब यहाँ से ये cos कैंसिल हुआ, dx/dt a माइनस का साइन t और प्लस ऊपर एक बार कैंसिल हुआ है ना, 1/2 साइन t/2 cos t/2। दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, एक सेकंड देखते हैं आ भी रहा कि नहीं। हाँ आ जाएगा, a माइनस साइन t, ये देखो 1/साइन t, इसको लिख देंगे dx/dt a, एलसीएम ले लो साइन t, साइन t, तो इसका गुणा इसमें होगा, माइनस का साइन वर्ग t प्लस 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कॉस वर्ग थीटा होता है, a कॉस वर्ग t अपॉन साइन t, ठीक है। dx/dt बराबर, चाहे आगे कर लेते हैं, बाई चांस यहाँ से कट सकता है, y इक्वल टू a साइन t, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इतने में आ जाएगा।
डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ध्यान दो कॉस वर्ग है ना, तो कॉस टी इंटू कॉस टी लिखो, कॉस बट्टे साइन कॉट हो जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, तो ए कॉस टी कॉट टी ये आ जाएगा दोस्तों। समीकरण फर्स्ट हो गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी टी ए कॉस टी, सेकेंड हो गया, ये आसान था। सेकेंड में हम फर्स्ट का भाग देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, इसमें इसका भाग दिया जा रहा है, ए कॉस टी इंटू कॉट टी अपॉन ए कॉस टी, इससे ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, कॉस टी आ गया दोस्तों, नहीं कॉट टी, कॉट टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक आया है, सेकंड बट्टे फर्स्ट हुआ है, यहाँ फर्स्ट बट्टे सेकंड कर दिया है। सेकंड मतलब ए कॉस टी, फर्स्ट मतलब कहाँ है, ये रहा, ए कॉस टी इंटू कॉट टी, तो ये तो कैंसिल हो गए एक बार, बराबर 1 अपॉन कॉट टी आया, ऊपर जाएगा तो tan टी आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब सही है, वो यहाँ बाय मिस्टेक फर्स्ट बट्टे सेकंड हो गया था, नोट करो। आइए दोस्तों साफ कर लेते हैं इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मार्कर में इंक जम गई है अधिक सर्दी के कारण, जिसके कारण इरेज होने में टाइम लग रहा है। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t/2, इसका अभी किया था पिछले सवाल में, log tan t/2 का कौन सा नंबर था, नहीं अभी आया है, अभी नहीं हुआ, मुझे ऐसा याद है हुआ है किसी सवाल। 8 एक सेकंड ये तो अभी हो गया, वही मैं कहूँ दोबारा कैसे आ गया ये अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है ना, इसको सीधा कर लो, ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको यही छोड़ दो दोस्तों।
वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी टेन थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, बी इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का वन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान देंगे इससे ये एक कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, बी सेक थीटा बचा, सेक को लिख दो 1 अपॉन कोस थीटा, नीचे बचा टेन थीटा तो इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नोमा ए और बी है, आएगा ए बी, है ना। देखो ध्यान से क्या बचा, इससे ये कैंसिल हुआ, है ना, बी अपॉन ए साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, साइन ऊपर जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी बुक का मैच हो गया। नोट करिए 9वें क्वेश्चन को, चलते हैं 10 की ओर। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। देखो दोस्तों ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। यहाँ ध्यान दो, दो फलन आ गए, तो पहला फलन दूसरा फलन, इसमें y इज इक्वल टू जो मैंने u इंटू बी वाला रूल लगाया है वही लगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यू से b का अवकलन प्लस b से u का अवकलन, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाओ। पहला सेम, साइन का अवकलन कोस थीटा, साइन थीटा सेम, थीटा का करेंगे तो 1 आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा। दोस्तों साइन से साइन कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए थीटा कोस थीटा आ गया, गुणा करा दिया, समीकरण फर्स्ट हो गया। y इज इक्वल टू कितना दिया है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। चलिए इसको हल करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए से कोई मतलब नहीं, साइन का कोस थीटा हो गया, या दोबारा से लगेगा वही जो अभी यहाँ लगाया था, पहला दूसरा माइनस पहला सेम दूसरे का अवकलन, कोस का माइनस साइन थीटा होता है ना, प्लस आता है लेकिन यह माइनस है तो प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस का गुणा होगा ना ये वाला, है ना। पहला सेम दूसरे का अवकलन, दूसरा सेम पहले का अवकलन, डी वाई अपॉन डी थीटा ए कोस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा, ये माइनस कोस थीटा, पहले ही गुणा कर दिया था, ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के,
तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा आ गया। ये सेकंड हो गया दोस्तों। कौन सा? सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में भाग देंगे फर्स्ट का। दोस्तों इंक थोड़ा डालते हैं। सेकंड में भाग देंगे फर्स्ट का। तो देखो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, है ना। सेकंड में फर्स्ट का भाग लगा है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा, साइन अपॉन कोस है तो इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर लिख देंगे साइन बट्टे कोस को टेन थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमारा हल हो जाता है। आइए नोट करिए, फिर चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया होगा। आइए 11 नंबर पे। इलेवन नंबर प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, x इज इक्वल टू रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये दिया हुआ है ना। और y इज इक्वल टू क्या दिया है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। प्रूफ क्या करवाया है दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी IMP। ठीक है, चलो तो हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सीधा अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे, ए की पावर साइन इनवर्स टी है, रूट में है, कुछ भी हो इसको टोटल को हम एक्स मान लेंगे। और हमने बताया है रूट एक्स का क्या होता है अवकलन, 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। दोबारा होगा किसका, ए की पावर साइन इनवर्स टी का। जो लगाएंगे ए की पावर एक्स का, क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई, ऐसे पढ़ेंगे। अब किसका होगा, ए की पावर का हो गया, अब होगा साइन इनवर्स टी का, जो होता है 1/रूट में 1 माइनस टी वर्ग। ठीक है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स वर्ग, टी है तो टी वर्ग आ जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी। देखो दोस्तों, अगर ऊपर x है नीचे रूट x है तो ये रूट x बार कैंसिल हो जाएगा। सेम देखो, ये रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी बार कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी ये इंटू लॉग ई ए अपॉन 2 रूट में 1 माइनस टी वर्ग। इसको समीकरण फर्स्ट कह लो। बाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी,
डी वाई अपॉन डी टी। सेम ऐसे इसको करेंगे 1/2 रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी, ए की पावर एक्स तो ए की पावर एक्स यानी कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए। कॉस इनवर्स टी का होगा तो -1/रूट में 1 माइनस टी वर्ग मिलेगा। इससे ये पहले की तरह रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी टाइम्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस चिन्ह है आगे लगाओ, रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए अपॉन 2 रूट में 1 माइनस टी वर्ग। ये समीकरण सेकंड हो गया। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में दोस्तों डिवाइड करेंगे फर्स्ट का, तो हमें सीधा मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इसमें भाग लग रहा है इसका, तो माइनस का रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, थोड़ा सा जगह एडजस्ट करते हैं फिर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए, माइनस चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस टी वर्ग आ रहा है, मेन बट्टा हमारा ये है, इसका भाग लगेगा रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन रूट में 2 1 माइनस टी वर्ग। दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए, ये इससे कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दो ये किसका मान है, वाई का, रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये एक्स का मान है। ऊपर लिखेंगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसको वाई लिखेंगे, इसको एक्स लिखेंगे, और यही हमें हल करना था, सिद्ध करना था। हैज़ प्रूव्ड। तो दोस्तों ये हमारे 1 से लेके 11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 में, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपसे कि समझ में आए होंगे, है ना। कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को स्किप कीजिए, बैक करिए, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ आप एक बार पुनः देखें, फिर समझ नहीं आता है फिर बैक करें फिर देखें, गारंटी है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे के जो एक्सरसाइज है अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।